गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लाए हैं क्लास 6 to 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट नंबर 53 कार्यपत्रक 53 है। ये शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाती वर्कशीट है। ये वर्कशीट 4 सितंबर के लिए है। ये आप नोट डाउन कर ले। 4 सितंबर को आपको यानी 4 सितंबर डेट पे आपको इस वर्कशीट को करना है। ये वर्कशीट हिंदी की है, हिंदी एंड दोनों मीडियम के बच्चे के लिए एक ही वर्कशीट आई है। दोनों मीडियम के बच्चे एक ही वर्कशीट हिंदी को करेंगे, अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे इस वर्कशीट को। तो चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल का नाम बता दूं। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद अमन कूल। आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मैशी कहलाता है। जो कागज़ को हम गला देते हैं पानी में और उसको इकट्ठा करके उसे ढेरा बना के, कुछ लोग उससे रबड़ टाइप बनाते हैं, उसे लुगदी कहते हैं। यानी उसे लुगदी बना के उसको या तो हम पीस सकते हैं या हम उसे ढेरों शेप में बना सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पेपर मैशी कहते हैं। उसे पेपर मैशी तो हमने पेपर मैशी पढ़ा यहाँ पे। पेपर मैशी किसे कहते हैं? कि जो कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार है उसे पेपर मैशी कहते हैं। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे व दक्षिण भारत में कथकली नर्तकी व के मुख भी पेपर मैशी से तैयार किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये डायग्राम दिया है आपको, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आपको मुखौटे दिख रहे हैं। मुखौटों में ये पेपर मैशी से बनाए जाते हैं। मतलब जो पेपर को हम मोड़ के बनाए जाते हैं। और फिर इसे देखिए आप, इसमें आपको ध्यान से दिख रहा होगा इस पिक्चर में, हम पेपर को लेते हैं और गले हुए पेपर मुड़ जाते हैं आसानी से, ऐसे बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। अब इनको शेप में ढाल देते हैं हम और ऐसा बना सकते हैं। तो इसे पेपर मैशी कहलाते हैं। तो अब उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरियाँ भी बनाई जाती हैं। तो मतलब खड़ियाँ कुछ होती है, दाल टाइप से कुछ होती है, उसे कटोरदान, आप देख सकते कटोरा को कटोरदान भी कहते हैं। उससे टोकरियाँ बनाई जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये टोकरी बन गई। इससे पेपर मैशी से टोकरियाँ बनती है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम वर्कशीट में। पेपर मैशी के लिए ज़रूरी सामग्री। अब हम पेपर मैशी जब करेंगे काम तो उसके लिए जो सामग्री, जो मटेरियल यूज़ होंगे उसे हम पढ़ते हैं। टब यूज़ होगा। आपके घर में टब हो या बकेट हो तो बकेट का भी यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है टब ही। कागज़, अब कागज़ तो है ही, रद्दी घर है आपके, या आप इस क्लास में अपने पहले क्लास की कॉपी के कागज़ ले सकते हैं। जाली ले सकते हैं। जैसे जाली किसी चीज़ की नहीं होती जो आपके डोर्स में, विंडोज़ में लगती है, वो जाली। तार लेनी है आपको। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बहुत मुश्किल से मिलता है वैसे, तो आप इसको कहीं से, मतलब ये तो सामग्री अगर आपको बनानी है तो आपको ये सब लाना पड़ेगा। नहीं बनानी तो आप नहीं ला सकते। चावलों की लेई, जो चावलों की लेई होती है ना, जो चावलों का गड्ढा टाइप, उसे ले लेना है। चावलों की लेना है। नीला थोता लेना है और चाकू लेना है, कैंची लेना है, मूसल लेना है, उखल लेना है व विभिन्न तरह के ब्रश लेने पेपर मैशी के लिए ज़रूरी है। अब ब्रश लेंगे तभी तो इनमें कलर करेंगे। अब लुगदी कैसे तैयार करें? अब लुगदी बनाते कैसे? टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो देना है। पहले टब या बकेट लेंगे, बाल्टी, और उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और अच्छी तरह उन्हें भिगो देंगे। और गौरतलब है कि पानी कागज़ों के ऊपर रहना चाहिए। मतलब ये सावधानी रखिए कि पानी कागज़ों के ऊपर, यानी कागज़ थोड़े नीचे रहे, डूबे ना, डूब जाए एकदम। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। अब हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। 2 हफ्ते बाद कागज़ के टुकड़ों को टब से निकाल कर देखना चाहिए। अब 1 हफ्ते बाद तो आपको पानी बदलना है, दूसरे हफ्ते में आपको कागज़ के टुकड़ों को निकाल लेना पानी से। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना कि लुगदी के लिए तैयार है। अब जो उसमें से रेशा निकलेगा वो छोटा निकले तो समझ लेना लुगदी तैयार है। जो यहाँ आप देख सकते हैं इस बॉल में, इसमें जो छोटे छोटे रेशे दिख रहे हैं वाइट से, तो
तो आपका लुगदी तैयार है। उसके बाद उखल में गलाए हुए कागज़ का लुगदी को कूटना चाहिए। अब जो उखले में जो गलाए थे आपने, उनसे उसे कूटो और फिर नीला थोथा व गोंद मिलाकर उसे तैयार कर लेना चाहिए। तो फिर उसे नीला थोथा मिलाना चाहिए, फिर उसे तैयार कर लेना चाहिए। अब बनाने की विधि देखते हैं हम। जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं, आप किसी चीज़ का भी मॉडल बना सकते हैं इससे, पेपर मेशी से। उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। अगर आप किसी का मुखौटा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। अब आप अगर एक बॉल बना रहे हैं तो आपको जो लुगदी है उसे गोल करना पड़ेगा, तो उसकी आकार के हिसाब से उसे आपको ढालना है। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। आप अभ्यास करेंगे तो आप मेहनत करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी, आपको जब मॉडल बनाएंगे तो चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। हवा के बुलबुले समझ रहे, जो मतलब जो ईस्ट होते हैं, जो मतलब चिकनी जो है चिकनी मिट्टी, वो चिकनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी टाइट ही होनी चाहिए। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए, और जहाँ पे छाया आए, धूप ना आए, वहाँ पर सुखानी चाहिए। जो मॉडल आप बना लेंगे पूरा, उसे छायादार स्थान पर सुखाना है आपको। सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए, और जब छाया पे सुखा लिया, जहाँ वो कड़क हो गया, तो फिर आपको धूप में रखना है। तो चलिए पेपर मिशी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। अब आपको पेपर मिशी की ये विधि जो आपको दिखाई गई हमें पूरे इस वर्कशीट में, आपको इसके अनुसार यहाँ पे आपको कुछ बनाना है, कोई नया मॉडल आपको बनाना है। आप समझ गए? आपकी टीचर बोलेगी अगर आपको बनाना है तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। वैसे आपको इस वर्कशीट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने पेपर मिशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। अब जब आप पेपर मिशी से कुछ बना लेंगे, आपने अपनी बना के अपने टीचर को भेज देंगे, तो आपको लिखना है आपने पेपर मिशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या आप बना सकते हैं। तो मैंने क्या बनाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने आंसर लिख रखा है, आपको सेम एज़ आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। मैंने पेपर मेशी से किताबों की जिल्द बनाई है। जो किताबों पे जो जिल्द चढ़ती है ना, मैंने वो बनाई है पेपर मेशी के द्वारा। मेरी किताब बहुत सुंदर लग रही है। आपको अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं। मेरे घर पर रद्दी पड़ी थी, मैंने उसको गलाकर लुगदी तैयार कर, फिर उसमें नीला थोथा व गोंद मिलाया और थोड़ी देर रखने के बाद मैंने उसे कूटकर पतली शीट तैयार की। फिर मैंने उसे काटा और अपनी किताब पर जिल्द चढ़ा दी। यहाँ पे चढ़ा आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बेटा, आपको यहाँ पे चढ़ा लिखना है, नॉट चला दी, चढ़ा दी। यहाँ बिंदु और चढ़ा दी, तो यहाँ पे आपको चढ़ा दी लिखना है। तो ये अगर आपको ऐसा आंसर ये आंसर लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी लिखना है तो आप कुछ और लिख सकते हैं, जो आपने बनाया वो लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये हमारा स्टडी विद अमन कूल का लोगो है, आपको समाज जालों को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं हम, क्या ये पर्यावरण के अनुकूल है, कैसे। अब जो आपने ये जो बनाया है मॉडल, मैंने क्या बनाया था, किताबों की जिल्द, मैंने क्या बनाया था, किताब की जिल्द बनाया था। अब ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है या नहीं है, अब ये मुझे बताना है, और कैसे अनुकूल नहीं है। तो मैंने किताबों की जिल्द बनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, उत्तर दो। हाँ, ये पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब ये काम है ये पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि पेपर मेशी द्वारा बनाई गई जिल्द जैव निम्नीकरण है, अर्थात ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मतलब जो पेपर मेशी के द्वारा जो जिल्द बनाई जाती है वो जैव निम्नीकरण होती है और वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो जिससे हम बाहर से कुछ ख़रीदे ना और घर में यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को, बस कागज़ से हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं, और जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और हमारा जिल्द भी बन जाए अच्छी से। तो ये हमारा चैनल स्टडी विद अमन कूल का लोगो है, आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना।
चलिए वर्कशीट पे जाते हैं। ये आंसर आप देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। तो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको इस पर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट कर में पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। और ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना। एंड आपको कमेंट में आज इस पर वर्कशीट में लिखना है कि वर्कशीट कैसी थी। आपको अच्छी लगी तो आप लिख देंगे नाइस, और नहीं लगी तो कुछ नहीं लिखेंगे। आपको वर्कशीट पे अगर अच्छी लगी तो आपको नाइस लिखना है। यही आपका आज का होमवर्क है। हमारा आज का क्वेश्चन यही है, क्योंकि हमें पता भी चले कि बच्चों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है वर्कशीट, कि हम दूसरा तरीका करें। एंड वर्कशीट पे हम एकदम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी पे आपको पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी नहीं समझ तो आपकी वीडियो में ऐसे आप देख सकते हैं, आपकी वीडियो में 3 ब्लू टिक होते हैं। आप वीडियो को ओपन करेंगे तो उन पे क्लिक करके एक क्वालिटी ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और उस पर 720p या 480p पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी और आपको एकदम साफ साफ हर वर्ड दिखेगा। और मैंने इस वर्कशीट के सॉल्यूशन भी डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड इस वर्कशीट को भी डाल दिया है। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए बाय बाय बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।